नमस्कार दोस्तों। आज हम सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में जानकारी लेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नाम से स्वाभाविक है। कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट हार्ट से रिलेटेड है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट धीमी गति से प्रभावित होता है, यानी कि धीमी गति से धीरे धीरे स्लोली कार्डियक फेलियर की ओर इफेक्टेड होते हैं। इस स्थिति में हृदय को ज़रूरत के मुताबिक रक्त नहीं मिल पाता है, यानी कि ब्लड की कमी होना, जिससे कि ब्लड पूरी रूप से ब्लड की कमी भी हो सकता है या फिर कोई क्लॉट भी हो सकता है। किसी भी तरीके से ब्लड कार्डियक की तरफ कम मूव होता है, जिस कंडीशन को हम सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, जिसमें चलते हार्ट सामान्य गति से पंप करने में असमर्थ होता है। अधिकांश लोगों में हार्ट अटैक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लेकर आशंका होती है, यानी कई लोग सोचते हैं कि हो सकता है हमें ये मे भी पॉसिबल हो भी सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लेकर यह आशंका रहती है, लेकिन यह एक दूसरे से काफ़ी अलग है, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। हार्ट अटैक में मसल्स तक रक्त पहुंचना बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स है, टिश्यू है, उन तक ब्लड पहुंचना बिल्कुल बंद हो जाता है। हार्ट अटैक में तो ये स्थिति होती है, जिस कारण हार्ट अटैक की समस्या होती है, यानी कि ब्लॉकेज आ जाता है जो मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंचने देता है। लक्षण, अब सीसीएफ के लक्षणों की बात करें, सांस लेने में कठिनाई होना, हर समय थकावट महसूस होना, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में को भी यह समस्या हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं कि बीपी लो वाले पेशेंट को ही होगा, यह हाई बीपी वाले पेशेंट में भी हो सकता है। पैरों में सूजन आना, पैरों के तलवे में सूजन रहेगी, स्वाभाविक सी बात है, आपके शरीर में ब्लड का स्तर बराबर नहीं है तो भी सूजन आ सकती है, या फिर आपका हार्ट बराबर पंप नहीं कर पा रहा है तो भी सूजन आ सकती है। रात में कुछ समय सोने के बाद सांस फूलने लगती है, यानी रात में कुछ वक्त हम अगर सोते हैं, सोने के बाद में हमको ये देखने को मिलता है कि हमारी सांस फूल रही है। अचानक से नींद टूट जाती है, यानी अचानक से नींद भी टूट जाती है, आपको नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। पैरासेप्टल नोकर नॉक्टर्नल डिस्ट्रिकिया, यानी पैरासेप्टल नॉक्टर्नल डिस्ट्रिया भी कहा जाता है इसे। हड्डियों में सूजन आना, थकान के साथ चक्कर आना, चलते फिरने के दौरान छाती में दर्द महसूस होना, यह भी मुख्य लक्षणों में शामिल है। हम अपनी डाइट में सुधार करके भी इससे बच सकते हैं। कारण, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना, यानी ये इसके मुख्य कारण है। ब्लड बीपी का अनियंत्रित होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज़ के मरीजों में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हार्ट के मरीजों में ही होगा। कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़, यानी कि कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट डिजीज़ है उनमें भी यह देखने को मिलता है। हार्ट बीट असंतुलित होना, यानी कि बीपी का कुछ भी हो सकता है। बीपी तो बढ़ भी सकती है, लो भी हो सकती है, लेकिन अगर पल्स रेट पे भी डिपेंड करता है कि पल्स अगर बढ़ रही है, ज़्यादा कम हो रही है, तो उसमें भी यह देखा जा सकता है। कई बार वंश परंपरा के कारण भी होता है, यानी कि यह हमारे आनुवंशिक गुणों के आधार पर भी यह हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यह अगर कोई बीपी की परेशानी है या फिर शुगर की है तो भी हो सकता है। यह एक आनुवंशिक गुणों के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें, में भी पॉसिबल, एक तो इमरजेंसी की कंडीशन में भी आता है, तो मेन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। लेकिन बेड इसमें आप कुछ सावधानियां भी रख सकते हैं, बेड रेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर अप पोजीशन, यानी कि आप पोजीशन में भी अपनी सोने बैठने की आदतों में भी सुधार कर सकते हैं। डाइट का भी ख्याल रखा जा सकता है। अगर आपको ब्लड की कमी है तो उस आधार पे आप डाइट लें। आपको बीपी की परेशानी है, बीपी बढ़ती है कम होती है, तो आप उस आधार पे भी अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं। आप डाइट में कई चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो अलग अलग पैटर्न पर डिपेंड करती है, यानी कि आपको बीपी बढ़ रही है तो आपको क्या डाइट लेनी है, आपको बीपी लो हो रही है तो क्या डाइट लेनी है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी
इसी कारण से ये हो रहा है कि कारण आप मेज़रमेंट करके आपको रेगुलर आप अपने किसी भी जैसे फ़ैमिलियर कंपाउंडर है कोई, जो कि आपके फैमिली से रिलेट करता है बंदा, आपको रेगुलर मिल सकता है टच में। आप अपनी बीपी को कुछ वक्त के लिए चेक करवाइए, शाम सुबह दोनों टाइम देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके। या फिर आप अपने किसी एमडी फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं, जो कार्डियक में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें मेनली इंजेक्शन कोर्टिसोन लगा जाता है, कोर्टिसोन 2 वाइल स्टेट आईवी लगती है। इमरजेंसी कंडीशन में बीपी बढ़ रही है तो आप इंजेक्शन फ्लूसेरामाइड 2 ml आईवी स्टेट भी लग सकता है। कि अगर आपको गैस बनती है रेगुलर या फिर आपको इंडाइजेशन भी हो रहा है तो भी कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg नॉर्मली चलता है। टेबलेट निडोकार्ड 2.6 भी चल सकती है। एंटीबायोटिक भी चलते हैं इसमें कहीं, जैसे किसी फर्दर इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो एंटीबायोटिक ड्रग दी जाती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिपे सिपेलोहेक्सिन, ये अकॉर्डिंग टू वेट डिपेंड करता है। डाइजोक्सिन में भी यूज़ कर सकते हैं वन, बट डाइजोक्सिन हाफ टेबलेट 0.25 mg की ओडी स्टेट पर डे दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एसटीएन, जो भी आपको जैसे कि हेड कोई आप हाइपरटेंशन है, आपको बीपी बढ़ती है तो वो चल सकती है। लेकिन कुल मिला के आप पहले इसमें टेस्ट लगवाइए, जांच करवाइए। आपकी शरीर की जांच के आधार पर इसको मुख्य रूप से पहचाना जा सकता है, जिसमें आप आपकी बीपी की जांच करवा सकते हैं, आप शुगर का टेस्ट लगवा सकते हैं, आप सीबीसी करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपका एचबी लेवल वगैरह पता चल सके। और ईसीजी भी करवा सकते हैं अगर रेगुलर चेस्ट पेन रह रहा है तो, जिसमें कि आपको बिना जांच के इसमें कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। आप पहले जांच करवाइए, उसके बाद में डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसमें कुछ भी अपने मन से इसमें नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्मल बुखार है तो, अगर आपने नॉर्मल बुखार में सिर दर्द बुखार की गोली ले ली है तो वो चीज़ वहाँ तक सीमित है, लेकिन उससे आगे फिर किसी भी कार्डियक डिजीज़ में आप अपने मन से कुछ ना करें। मन से करना समस्या हो सकती है। आप आपकी इसमें कहीं जैसे अपने को ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, किसी के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो आप टेस्ट के आधार पे आप हेल्थ प्रोफाइल टेस्ट करवाइए, उसमें आपको कई चीज़ें पता लगेंगी। डॉक्टर से सजेशन लीजिए, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं इस चीज़ को लेके, फिर उसके आधार पे आप ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में आप किसी भी तरीके की रिस्क न लें, और आजकल कई जगह मृत्यु का कारण भी बनता है ये। तो आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके पास कोई नर्सिंग स्टाफ हो जो आपको सेवा दे रहा हो, आप उससे सलाह करें, उस आधार पे आप ट्रीटमेंट लें। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी ड्रग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। थैंक यू। आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।